हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत जायसी ग्रंथावली के नागवती वियोग खंड के पद संख्या 6 से 10 तक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए उन पदों को क्रमशः देखते हैं। लागे माह पड़े अब पाला, बिरहा काले भये जड़ काला। पहल पहल तन रुई जो छापे, हहली अधिको हिय कापे। आई सूर होई तपुरे नाहा, तेहि बिनु जार न छूटे माहा। एहि मास उपजय रस मूलू, तू सौ भवर मोर जो बन फूलू। नैन चुवहि जस माहंट नीरू, तेहि जल अंग लाग सर चीरू। टूटहि बुंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारै झोला। केहिक सिंगार को पहिर पटोरा, गियह नहीं हार रही होई डोरा। तुम बिनु कंता धनी हरुई तन तिनुवर भाडोल, तेहि पर विरह जराई कै चह पुरावा झोल। अब पाला अर्थात जाड़े का समय, जड़काला जाड़ा, पहल पहल शरीर का प्रत्येक पहलू, झोल अर्थात राख, हहली हहली थरथराना या कपकपी छूटना। माह अर्थात माघ का महीना, रस, मूलू वनस्पतियों में रस उत्पन्न होने का मूल कारण अर्थात वसंत। माहुंड माहौट या माह की वर्षा। पटौड़ा रेशमी वस्त्र, गियम गर्दन में, हरुई हल्की, तिनुवर तिनके के समान, झापे छिपाना। नागमती की विरहावस्था का वर्णन किया गया है। माघ का महीना लग गया है और पाला पड़ गया है। विरहावस्था में तो जाड़ा काल बन गया है। शरीर के प्रत्येक पहलू को रुई से ढकने पर प्रयत्न करने पर हृदय और भी थर थर कांपने लगता है। अथवा जाड़ा इतना अधिक है कि जब शुरू में रुई के वस्त्रों से भी शरीर को ढकने का प्रयत्न करते हैं तो वस्त्रों के ठंडे होने के कारण शरीर और भी अधिक कांपने लगता है। अरे प्रियतम, तुम मेरे समीप सूर्य बनकर आ तपिए, अर्थात यदि आप मेरे समीप आ जाओगे तो मुझे सूर्य के समान सुखद प्रतीत होंगे। तुम्हारे अभाव में मेरा यह माघ महीने का शीत नहीं छूट सकता। इसी माह में वनस्पतियों में रस का उद्रेक होता है, अर्थात उनमें रस पड़ना प्रारंभ होता है। तुम ही वह भ्रमर हो जो मेरे यौवन रूप का उपभोग कर सकता है। मेरे नेत्रों से माघ महीने की वर्षा अर्थात माहौट की भांति वर्षा की सी झड़ी लगी रहती है। अश्रुपात होता रहता है। आंसुओं से भी भीगे हुए ठंडे वस्त्र मुझको बाणों की तरह चुभते और रीसते रहते हैं। तुम्हारे अभाव में मुझे माहौट की वर्षा की बूंदें ओलों की भांति कष्टकर प्रतीत होती है, जबकि विरह रूपी पवन के झोंकों के कारण मेरी व्यथा और भी बढ़ जाती है। भाव यह है कि हवा के झोंकों के कारण ओले और भी अधिक जोर से लगा करते हैं। उसी प्रकार आपके विरह में मुझे माघ की वर्षा की बूंदें और भी अधिक संतापित करती है। अब मैं किसके लिए श्रृंगार करूं और किसके हेतु स्वयं को रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित करूं। मैं अपनी ग्रीवा में हार भी नहीं धारण कर सकती, क्योंकि मेरी गर्दन सूख सूख कर डोरी जैसी हो गई है। हे प्राणनाथ, आपके विरह में सूख सूख कर मैं अत्यधिक हल्की रह गई हूँ और मेरा शरीर तिनकों के ढेर के तुल्य हो गया है। इस पर भी विरह की आग मुझको जलाकर राख की भांति उड़ाने को तत्पर है। फागुन पवन झकोड़े बहा, चौगुन सिउ जाई किमी सहा। तन जस पियरे पात भा मोरा, विरह न रहे पवन होई झोड़ा। तरीवर झरे झरे बन ढाका, भई अनपत्त फूल पर फर शाखा। करे नहीं बना फती किन्हीं झुलासु, मोह कह भा जग दुनि उदासु। फाग करही सब चांचरी जोड़ी,
मोही जिय लाई दिनी जसी होरी, जौ पै पिहेरी जरत अस भावा, जरत मरत मोही रोस न आवा, रात हूँ दे बस इहे मन मोड़े, लागू कंत थार जेऊ तोड़े। यह तन जाड़ो छाड़ के कहो कि पवन उड़ाऊ, मकू ते ही मारग होई, पड़ो कंत धरे जहूँ पाऊ। किमी अर्थात कैसे, छार अर्थात राख, पियर पीला, झोड़ा झकझोरना, ढाका वृक्ष, पात पत्र, अनपत्त पत्रहीन, बनाफती वनस्पतियां, भा हो गया है, चांचड़ी अर्थात सिंगार परक स्वांग, जसी जैसे, मकु शायद। हे प्राणेश्वर, फागुन के महीने में हवा झकझोरों के साथ प्रवाहित हो रही है, जिसमें शीत का प्रकोप चौगुना हो उठा है। उसे मैं अकेली और विरहिणी किस प्रकार सहन करूं? मेरी काया पत्ते के तुल्य हो गई है। विरह के कारण यह पीले पत्ते जैसा शरीर भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि विरह के झकझोरे उसे तोड़े डालेंगे, अर्थात मेरे प्राणांत होने की आशंका है। अब सभी वृक्षों के पत्ते झड़ने लगे हैं, ढाक बनी के ढाकों के भी पत्ते झड़ रहे हैं। जितनी भी लताएं हैं वे फल फूल और पत्रों से शून्य हो गई है। हाँ, अब वनस्पतियों से नई कपोलें फूटने लगी हैं, मानो वे इन कपोलों के द्वारा अपना उल्लास व्यक्त कर रही है। एक और तो लताएं हैं जो अपने प्रियतम वसंत से मिलकर नवोल्लास से परिपूर्ण हो चुकी है। दूसरी ओर विरहिणी मैं हूँ, जो आपके न लौटने के कारण और भी अधिक उदास हो उठी हूँ। मेरी सभी सखियां चांचरी जोड़कर फाग मना रही है। सखियों को स्वप्रियतमों के साथ रास राग रंग मनाते देखकर मेरे अंतर मन में विरह की आग इस प्रकार भड़क उठती है, मानो उसमें होली जला दी गई है। हे नाथ, यदि आपको मेरा इस प्रकार विरह की आग में जलना अच्छा लगता है, तो मैं सहर्ष इस प्रकार जलते हुए मर जाऊंगी और मुझको क्रोध नहीं आएगा। हे प्रियतम, मैं तो अहर्निश यही सोचती रहती हूँ कि तुम्हारे थाल जैसे हृदय से लग जाऊं, अथवा मैं स्वयं को तेरे समक्ष उस प्रकार भोग रूप में प्रस्तुत करूं जैसे उपभोक्ता थाल में सामग्री सज्जित करके प्रदान की जाती है। हे प्राणेश्वर, मेरी अभिलाषा तो यह है कि मैं आपकी वियोग अग्नि में अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं और पवन से निवेदन करूं कि वह मुझको उड़ा ले जाए। ऐसा करने पर शायद मेरी राख उस मार्ग पर भी गिर पड़े जहां पर आप अपने चरण रखेंगे। भाव यह है कि मैं तो राख बनकर भी आपके चरण चूमना चाहती हूँ। चैत बसंता होई धमारी, मोही लेखे संसार उजारी, पंचम विरह पंच सर मारे, रकत रोई सगरो बन ढारे, बुड़ी उठे सब तरीवर पाता, भीज मंजीठ टेसु बन राता, मोरे आब फड़े अब लागे, अबहू सविरी घर आऊ सभागे, सहस भाव फूली बनफती, मधुकर फिरे संवरी मालती, मोह कह फूल भये जस काटे, दृष्टि परत तन लागहि चाटे, भर जोबन इहु नारंग शाखा, सावा विरह अब जाई न राखा, घिरनी परेवा आव जस आई, परहु पिय टूटी, नारी पड़ाए हाथ है तुम बिनु पाव न छूटी। धमारी अर्थात एक राग विशेष, लेखें लिए, उजारी वीरान, पंचसर पंच बाणों वाला अर्थात कामदेव, रकत अर्थात रक्त, सगरो सारा, बुड़ी अर्थात डूब, राता लाल, मोड़े बोर से लदे, फरे फलों से युक्त होना या फलना, सवरी अर्थात याद करके, वनफती वनस्पति, मधुकर भ्रमर, सोवा तोता, घिरनी परेवा लोटन कबूतर, नारी अर्थात स्त्री। अपने परदेसी प्रियतम को स्मरण करती हुई नागमती कहती है कि चैत्र का महीना आ गया है, जिसमें चारों ओर धमार का आयोजन हो रहा है।
चारों ओर उल्लास और आनंद छाया हुआ है, जबकि मेरे लिए तो यह संसार प्रियतम के अभाव में वीरान और सुनसान लग रहा है। जब कोयल पंचम स्वर में कुहुकती है तो उसकी बोली मेरे हृदय में कामदेव के बाणों की भांति लगती है और मेरे रुधिर के आंसुओं से संपूर्ण वन ओतप्रोत हो गया है। वसंत ऋतु में कोयल का रुदन उपयुक्त नहीं लगता। यहाँ यही अर्थ अधिक उचित है कि नागमती के रक्त पूर्ण आंसू सारे वन में ढुलकते रहते हैं। कवि का अभिव्यंग्यार्थ यह है कि कोयल की कुहुक सुनकर नागमती के हृदय पर काम बाणों का प्रहार होता है। उसकी कामोत्तेजना बढ़ उठती है। उन रुधिरमय आंसुओं में भीगकर वृक्षों के पत्ते लाल हो उठे हैं, जबकि मंजीर और टेसु उनमें भीगकर लाल हो गए हैं। हे सभागे प्राणेश्वर, अब तो बौर आए हुए आम्र वृक्षों पर फल भी लगने लगे हैं, अतः आप भी मुझको याद करके घर क्यों नहीं लौट आते हैं। वसुंधरा की समस्त वनस्पतियां सहस्रों रूपों में पुष्पित हो उठी है और भ्रमर अपनी मालती की स्मृति करके उसके चक्कर काटने लगा है। हे नाथ, आपके अभाव में मेरे लिए पुष्प भी कंटक तुल्य बन गए हैं और जब मैं पुष्पों को देखती हूँ तो मेरे शरीर में उसी प्रकार का कष्टानुभव होने लगता है जैसा चांटे मारने पर हुआ करता है। मेरे इस नारंगी के वृक्ष रूपी शरीर में यौवन भर उठा है। नारंगी वृक्ष पर नारंगियां आने की भांति मेरी शरीर लता भी यौवन से परिपूर्ण है, किंतु अब विरह रूपी तोता उसको कुतरे डाल रहा है और मुझसे उसकी रक्षा नहीं हो पा रही है। भाव यह है कि आप स्वयं ही किसी प्रकार उसकी रक्षा कीजिए। हे प्रियतम, आप मुझसे अचानक उस प्रकार आ मिलिए जैसे लोटन कबूतर अचानक ही आकाश से उड़ टूटकर अपनी प्रियतमा से आ मिलता है। तुम्हारी स्त्री अब विरह रूपी पर पुरुष के हाथों फंसी हुई है, इसको आपके अतिरिक्त और कौन छुड़ा पाएगा। भा वैशाख तपनी अति लागी, चोला चीर चंदन भव आगी, सूरज जरत हिमंचल ताका, विरह बजागी सौह रथ हाका। जरत बजागिनी हो पियु हाहा छाहा, आई बुझाई अंगरान माहा, तो ही दर्शन होई नारी, आई आगी सो करु फुलवारी। लागेउ जरे जरे जस भारू, बहुरी जो भू जसी तजो ना बारू, सरवर हिया घटत नीति जाई, टूक टूक होई होई बिहराई। बिहरत हिया करहु पिया टेका, दृष्टि दवंगरा मेरवहु एका। कंवल जो बिगसा मानसर छारही मिलय सुखाई, अबहु बेली फिरी पलहु जो पियो सिचह आई। हिमंचल हिमालय, बजागी अर्थात व्रजाग्नि, सौह सम्मुख, भारू भाड़ा, बहुरी दोबारा, बिहराई बिखर जाना या फैल जाना, टेका यानी सहारा, दृष्टि दवंगरा दृष्टि रूपी दोंगड़ा अर्थात हल्की वर्षा, मेरु वहु मिलो प्रदान करो, छारही अर्थात राख। विरहिणी नागवती के हृदय में उठने वाली भावनाओं का वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करता है कि वैशाख का महीना आ जाने के कारण चारों ओर भयंकर ताप पड़ने लगा है। विरहिणी नागमती को चंदनी चीर और चोला आग जैसा दाहक प्रतीत होता है। वह सूर्य जो उससे पूर्व लंका की ओर चला गया था, अब तपते हुए हिमाचल की ओर ताकने लगा है और उसने मेरी विरह रूपी ब्रजाग्नि की ओर अपने रथ को हाँक दिया है, अथवा सूर्य जलता हुआ हिमाचल की ओर जाना चाहता था। विरह की ब्रजाग्नि में तपती हुई मेरी ओर ही उसने रथ हाँक दिया है, अर्थात मैं और तपने लगी। हे प्रियतम, मैं विरह रूपी ब्रजाग्नि में प्रज्वलित हो रही हूँ। आप इससे मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अपने सम्मिलन की छाया प्रदान कीजिए। मैं विराग्नि के अंगारों में झुलसी जा रही हूँ, इनसे आप मेरी रक्षा कीजिए। अपने आगमन रूपी जल से इन अंगारों को बुझाइए। आपकी पत्नी आपके दर्शनों से ही सुशीतल हो सकती है। हे प्राणनाथ, शीघ्र ही आइए और मुझको अंगारों से
फुलवाड़ी में परिणत कर दीजिए। आपके विरह की आग में मैं सदैव भाड़ की तरह जलती रहती हूँ। यदि आप मुझको फिर भी जलाएंगे तो भी आपका द्वार न छोड़ूंगी। अथवा जिस प्रकार भाड़ की आग में भुने जाने पर जौ की बहुरिया जिस प्रकार तीव्र ताप के कारण बार बार उछल उछल कर भी बालू में ही आ गिरती है, तब तो बालू को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार मैं भी आपके द्वारा नाना प्रकार के कष्ट संताप दिए जाने पर भी आपका साथ नहीं छोड़ सकती। हे प्रिय, मेरा सरोवर रूपी हृदय नित्य प्रति घटता जा रहा है। जैसे गर्मी से तालाब का जल सूखता जाता है, उसी प्रकार विरह ताप के कारण मेरे हृदय की भावनाएं शुद्ध नीरस होती जा रही है। स्थिति यहाँ तक पहुंची है कि मेरा हृदय पूर्णतः सूख कर छिन्न भिन्न हो उठा है। जैसे सूखे हुए तालाब का तल अनेक खंडों में विभक्त हो जाती है। हे प्राणेश्वर, मेरे फटते हुए हृदय को सहारा दीजिए और अपनी दृष्टि रूपी दोंगड़े से उसके छिन्न भिन्न टुकड़ों को मिलाकर एक कर दीजिए। हे नाथ, वह कमल जो मेरे हृदय रूपी मानसरोवर में खिला हुआ था, अर्थात मेरा प्रफुल्लित हृदय, आपके दर्शन रूपी जल के अभाव में सूख सूख कर मिट्टी में मिल रहा है। उसकी सूखी हुई बेल अब भी पुनः हरी भरी हो सकती है यदि आप उसको अपनी दृष्टि रूपी जल से सींचने की अनुकंपा करेंगे। जेठ जड़े जग बहे लुवारा, उठे बवंडर धिके पहाड़ा, बिरज गाजी हनिवंत होई जागा, लंका डाह करे तन लागा, चारेहू पवन झंकोरे आगी, लंका डाही पलंका लागी, दही भई श्याम नदी कालिंदी, विरह की आगी कठिन असी मंदी, उठे आगी औ आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी, अधजर भई मासु तन सूखा, लागे बिरह काग होई भूखा, मासऊ खाई अब हारन लागा, आबहु आऊ आवत सुनी भागा, पर्वत समुद्र मेघ शशि दिनअर, सही न सकही सुनी भाग, मुहम्मद सती सराहिये जरे जो असपिय लागी। लुवारा अर्थात लू, धिके दहकने लगे, गाजी गरज कर, हनिवंत हनुमान, डाह जलाना, कालिंदी यमुना, दिनअर अर्थात दिनकर या सूर्य, जरे तपना। ज्येष्ठ के महीने में नागमती को अनुभव होने वाली विराग्नि का वर्णन किया गया है। ज्येष्ठ के महीने में सारी पृथ्वी जलने लगी, आंधी के बवंडर उठने लगे और तीव्र ताप के कारण पहाड़ भी दहकने लगे। विरह हनुमान की भांति गर्जन करते हुए जागृत हो गया और लोगों के शरीरों को लंका की भांति दग्ध करने लगा। चारों पवन अपने झोंकों से इस विरह की आग को विवर्धित करने लगे और उससे लंका ही नहीं अपितु पलका तक जल उठी। इस विरहाग्नि में जलकर ही यमुना नदी का जल काला हो गया है। विरह की अग्नि धीमी धीमी सुलगती आग की तरह अत्यधिक दुस्सह हुआ करती है। आग भड़क उठी है जबकि अंदर भी चल रहा है। नागमती कहती है कि ऐसे में मुझको हाथों हाथ नहीं दिखाई पड़ रहा है और इस दुख में ग्रस्त होकर मैं मरी जा रही हूँ। विराग्नि में जलकर मैं अधमरी अधजली हो उठी हूँ और मेरे शरीर का सारा मांस सूख गया है। विरह रूपी काग मेरे मांस को उसी प्रकार खाए डालता है जैसे भूभिक्षित कौवा मांस पर झपटा करता है। विरह रूपी कौवे ने मेरे मांस का भक्षण करने के पश्चात अब मेरी हड्डियों को खाना आरंभ कर दिया है। हे प्राणनाथ, आप अब भी आकर मुझे जीवित बचा लीजिए, क्योंकि यह आपके आने का नाम सुनते ही भाग खड़ा होगा। नागमती का यह विराग्नि जो ज्येष्ठ माह की लुआ के रूप में प्रकट हो रही है, इसको पर्वत, समुद्र, बादल और चंद्रमा, सूर्य में से कोई भी नहीं सहन कर सकता। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि सती साध्वी नागमती की सराहना करनी चाहिए, जो अपने प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा में इस विराग्नि को सहन कर रही है।